भाजपा अलग हो गई तब इन्होंने फिर समाधान यात्रा में कहा जो यहाँ नहीं देंगे। इनके जो करीबी मंत्री लोग हैं वो इनको सुझाव दिया जो यहाँ पर तो प्रधानमंत्री जी का नाम हो जाएगा, यहाँ का सांसद का नाम हो जाएगा, एम्स हो जाएगा तो 8 करोड़ लोग, 16 में भी 17 में भी, और एम्स का बात 15 से चल रहा है। कौन चीज़ का एनओसी कहते हैं? एनओसी का क्या मतलब होता है? भारत की सरकार 200 एकड़ जमीन मांग रही है एम्स निर्माण के लिए 15 से। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज़ दरभंगा से देखना शुरू कर चुके हैं। हमारे साथ दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर हैं। लगातार 2 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। मामला एक ही है, दरभंगा एम्स। इधर केंद्र सरकार कई दफ़ा जो है वो 2015 से ये मामला चला और केंद्र सरकार ने, जहाँ तक मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केंद्र सरकार ने कई दफ़ा जो है वो ज्ञापन मुख्यमंत्री से मांगा, लेकिन जगह दे दिया है, ज़मीन दे दिया है, फिर आंदोलन क्यों कर रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से देश में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और 15-16 में बिहार के लिए दूसरा एम्स का घोषणा किए तो बिहार में सरकार महागठबंधन की चल रही थी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी उप मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के स्वास्थ्य मंत्री था। और 15 से लेकर के जब तक गठबंधन की सरकार रही तब तक भारत सरकार के एक पत्र का जवाब इन लोगों ने नहीं दिया। उस समय भी नीतीश कुमार दबाव में काम कर रहे थे और जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में राज्य में आ गई तब 18 के नवंबर में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री भारत सरकार को डीएमसीएच का अस्तित्व मिटाते हुए डीएमसीएच को ही भेज दिया एम्स के रूप में, आप अपग्रेड कर लें। फिर जब हम 19 में सांसद बन के गए और डीएमसीएच रद्द कर दिया गया तब हमने प्रश्न भी लोकसभा में उठाया और बिहार के मुख्यमंत्री के एक अन्य मार्ग में जाके मिलके कहे जो 300 एकड़ है 200 में एम्स भी बनेगा और 100 में डीएमसीएच भी रहेगा। इन्होंने आश्वासन भी दिया और भारत सरकार उस पर 15 सितंबर 2020 को अपने कैबिनेट से 1264 करोड़ 750 बेड कैबिनेट करके दे दिया दरभंगा के लिए। और फिर यहाँ पर 75 एकड़ जो लो लैंड था उसको सालों मेहनत करके हम लोग सरकार में थे, उसको भरा करके दिए और एम्स के लिए भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार डायरेक्टर भी उपलब्ध करवाया। डायरेक्टर यहाँ 81 एकड़ भूमि भी ले लिया अधिग्रहण करके स्टाम्प पर। 15 अगस्त 26 जनवरी झंडोत्तोलन भी किया यहाँ पर यहीं पे डीएमसीएच में जो 81 एकड़ ज़मीन मिला, एम्स का डायरेक्टर झंडा भी फहराया। और फिर जब भाजपा अलग हो गई तब इन्होंने फिर समाधान यात्रा में कहा जो यहाँ नहीं देंगे। इनके जो करीबी मंत्री लोग हैं वो इनको सुझाव दिया जो यहाँ पर तो प्रधानमंत्री जी का नाम हो जाएगा, यहाँ का सांसद का नाम हो जाएगा, एम्स हो जाएगा तो 8 करोड़ लोग। आप लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, इधर अब्दुल बारिक सिद्दीकी का आना हुआ था, उन्होंने कहा कि आप एनओसी लेकर के दे दीजिए, अगर तब यहाँ काम नहीं होता है तब आप आंदोलन कीजिए। सिद्दीकी जी मिनिस्टर थे 15 में भी, 16 में भी, 17 में भी, और एम्स का बात 15 से चल रहा है। एनओसी दे दीजिए तो वो कहे जो 15, 16, 17, 18 जब या फिर आप विरोधी में गए कहीं पर आप बैठे मांग किए, आपको मतलब है नहीं एम्स से, आप जनप्रतिनिधि हैं। सुनिए, कौन चीज़ का एनओसी कहते हैं? एनओसी का क्या मतलब होता है? भारत की सरकार 200 एकड़ जमीन मांग रही है एम्स निर्माण के लिए 15 से, और 200 एकड़ जमीन दे दिया बिहार सरकार। क्या बिहार सरकार अभी कैबिनेट करके दिया है, आप भी कॉपी लेकर के दिखाए, 113 एकड़, 152 एकड़ और 113 कैबिनेट करके दिया और 36 एकड़ 49 किसानों को नोटिस दिए हैं हम अधिग्रहण करेंगे, उसके लिए राशि भी नहीं आई है। तभी हम 113 माने कि 151 माने? 113 ये कौन करके देगा? कि कोनो नेता है तो ऊपर से आए हैं, अपना माल कमा रहे हैं, माल कमा के जाएंगे, इनको कोई मतलब है नहीं? तो मिथिला हाट कैसे बना देंगे गांव में ले जा करके?
कोई तुक बनता है? एयरपोर्ट यहाँ पर हजारों लोग उड़ान भरता है, यहाँ 2 विश्वविद्यालय है, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज है, आयुर्वेदिक अस्पताल है, कमिश्नरी हेडक्वार्टर है। गांव में ले जा करके बनाने का कोई मतलब होता है? इनका कोई सोच है, कोई समझ है? उनका कहना है इनको कि कोई काम उनका से कहना है मतलब कि भरपाई के लिए तो हम जमीन मिट्टी भराई के लिए तो हम पैसा दे ही रहे हैं, तो अब करोड़ों रुपया दे रहे अब हैं। तो हम अनशन पर बैठे हुए हैं। जब इंजीनियरिंग 13 कॉलेज बन किलो- सकता है 13 तो ये भी तो बन सकता इनको समझ कम है, तो यही तो हम बैठे हैं अनशन पर। यहाँ पर आकर के लिखित दीजिए, मौखिक मत बोलिए। आप कब तक 200 एकड़ जमीन देते हैं नॉर्म्स के मुताबिक? आप मिट्टी भरा करके कितने दिनों में देंगे एम्स के लिए? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो 1264 करोड़ 15 सितंबर 2020 को दे दिया। डायरेक्टर सांसद अभी बैठा हुआ है लगातार। कर्पूरी चौक पर भी हम धरना दिए, हम पद यात्रा भी किए थे कमिश्नरी से, हम पटना में भी जाके धरना दिए विधानसभा। आज हम अनशन पर भी हैं। एक जनप्रतिनिधि है जो एम्स का निर्माण कराने के लिए लगे हुए हैं। ये तो 8 बरस से चल रहा है विषय। हाँ, तो 8 बरस के बीच में तो आप आज ना तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच सामंजस्यता है ही नहीं, भारत जिसके की कारण विकास रुक रहा है ना सर। भारत की सरकार जो अपने कैबिनेट करके दिया और नरेंद्र मोदी जी जो बोलते हैं सो करते हैं। आज 2.5 साल में पार्लियामेंट बना करके दे दी। आज अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर बन के तैयार हो रहा है। आज कोसी महासेतु आपके बगल में मिथिला उपेक्षित क्यों? 88 साल बाद मिथिला को जोड़ने का काम किया है, एयरपोर्ट देने के काम किया है, IT पार्क बनाने का काम किया है, पूसा एग्रीकल्चर को केंद्रीय विश्वविद्यालय दर्जा देने का काम किया है। मंत्री ने कहा कि बनाना है तो यहीं बनाइए। राजेंद्र पुल के बगल में पुल बना के दे रहे हैं। आपके कोसी में भेजा में 13 किलोमीटर कोसी पर ब्रिज नरेंद्र मोदी की सरकार बना रही है। तो मुख्य सरकार यहाँ काम कर रही है, काम करने वाला सरकार है। राज्य सरकार सहयोग करे और आकर के यहाँ बतावे जो 200 एकड़ मानक के एम्स के मानक के अनुरूप कब तक जमीन, मतलब घोर प्रतिकार में है इस जमीन का फलसफा इसका ये। यहाँ पर बनाने के लिए भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग तैयार है। राज्य सरकार आकर के कितने दिनों में 200 एकड़ आप उपलब्ध कराएंगे? कितने दिनों में मिट्टी का काम करके उपलब्ध करवाएंगे? बिजली, पानी कि आप DMCH को खत्म करना चाहते हैं? हाँ, निश्चित रूप से नीतीश कुमार DMCH को खत्म करने के लिए प्रस्ताव भारत सरकार को दे दिया था, जिसको भारत सरकार ने बचाने का काम किया है। उन्होंने तो दे दिया DMCH को ही अपग्रेड एम्स में कर लीजिए। भारत सरकार और हम लोग बचाने का काम किया है DMCH। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हमारे साथ हरिभूषण ठाकुर बचौल जी हैं। आप भी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में आए हैं और लगातार कर रहे हैं दरभंगा एम्स को लेकर के। खुद दरभंगा में हैं, जमीन दे दिया गया है, फिर इसके बाद दरभंगा एम्स को 2 पार्टियों के बीच झूला करके रखना कहाँ तक आप लोगों को अच्छा लगता है? कहाँ जमीन दे दिया गया? जिस जमीन पे आप बैठे हैं, अब 35 करोड़ रुपया कहाँ खर्चा हुआ? कहाँ का बिल्डिंग टूटा? कहाँ डायरेक्टर साहब झंडा फहराते थे एम्स के डायरेक्टर साहब? जब 35 करोड़ रुपया खर्चा करा करके बदल गया तो कौन ठीक है जी इस जमीन भी न बदल जाए? DMCH में 35 करोड़ रुपया का खर्चा हुआ था। नहीं हुआ था, पता कर लीजिएगा। अंग्रेज जमाने का बड़ा बड़ा बिल्डिंग टूट गया। मेरा कहना है कि इसी समय गोरखपुर एम्स पास हुआ, वहाँ पढ़ाई 150 सीट और इलाज शुरू है, देवघर में शुरू है, और बिहार में भी जमीने का कोना वही कोना जिजुर कोना हो रहा है। तो आकर के इसका शिलान्यास करेंगे। यहाँ धरना प्रदर्शन दिए हैं आप लोग। इधर परसों अब्दुल वारिक सिद्दीकी, भोला यादव, ये तमाम लोग आए थे और कहा कि आप प्रधानमंत्री से नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर के आ जाइए, तब अगर यहाँ पे काम नहीं होता है तो आप लोग आंदोलन कीजिए। भोले जी ने कहते जब अशोक पेपर मिल में बनेगा, उसके बाद वो DMCH से आ गया यहाँ। अब्दुल वारिक सिद्दीकी ने बोले थे जो हमारे बच्चे को इस देश में कह दिया जो नहीं रहने के लिए, उन लोगों की भी बातों पर विश्वास करते हैं। बॉब कट वाला भी सवाल बताएं। बॉब कट, बुर्का वाली पर क्यों नहीं बोले हैं? बॉब कट और लिपस्टिक वाली उनको ध्यान में है, अब बुर्का वाली ध्यान में नहीं है। तो अब इसलिए तो NOC दे दीजिए ना विधायक जी। NOC का सिस्टम होता है ना, NOC तो वहाँ क्यों नहीं बना? यहाँ भी, यहाँ आप देख रहे हैं कि कितना क्या परिस्थिति है। इसको ढंग से करवा दे तुरंत NOC क्या, हम तो 1200 करोड़ रुपया दे दिए हुए कमिट करके।
वो भी मिथिलांचल के हृदय श्री दरभंगा में मिला है। हो जाएगा तो मोदी जी का नाम होगा कि सरकार बदली की सब नाटक हो गया। मतलब इस नामबाजी के चक्कर में मिथिला उपेक्षित रहे, इससे पार्टियों को कोई लेना देना नहीं। पार्टियों को कैसे नहीं लेना देना नहीं है, दूसरे जगह क्या नहीं हमसे मिला। अब पार्टिये पर है तो पहले कब मेडिकल कॉलेज था देश में? 700, अब हो गया 1400। 10 वर्ष में 700 मेडिकल कॉलेज खुला है। एम्स का भी बढ़ा है संख्या। एम्स पहले सबसे देश में एगो था, अब 14 को काम करने लगा। और 14 पार्टियां की है, भारतीय जनता पार्टी की है, अटल बिहारी वाजपेयी की है, कि नरेंद्र मोदी जी की है। संजय झा का कहना है कि इंजीनियरिंग कॉलेज जाकर के देख लीजिए, पटना में, दरभंगा में काफी डाउनफॉल में था, उसको भर दिए। दुबई जाकर के देख लीजिए, विदेश जाकर के देख लीजिए। दुबई का पर के दुबई से तुलना मिट्टी की भराई हो जाएगी तो एम्स बन जाएगा। 4 लाइन है, 4 लाइन से कनेक्शन हो जाएगा, 2 लाइन है, 4 लाइन हो जाएगा। कहने से नहीं ना होगा, करने से होगा ना। इसको बर्बाद है ना, भरवाने का टेंडर क्या हुआ? का टेलर माटी गिरा है, इसको 25 फीट गड्ढा करके डीएमसीएच भरा गया है। गड्ढा सब कौन चीज का है? गड्ढा सब जो 35 करोड़ रुपए का जो माटी भरा गया था डीएमसीएच में से, कहाँ से भरा गया है? यहीं से भरा गया है। वो सब देख रहे हैं, वो 20 फीट गड्ढा है और रोड देख लीजिए 35 फीट है। अब मिट्टी भरवा करके दीजिए संजय जी, तुरंत कर देंगे, तुरंत कर दीजिए, सेकंड नहीं लगेगा, तुरंत हो जाएगा। पर हैं गोपाल जी ठाकुर हैं, सांसद हैं, और लगातार आप देख सकते हैं आज केंद्रीय मंत्रियों का भी यहाँ पे आना होगा। मौसम प्रतिकूल है, इस परिस्थिति में भी लगातार ये जो हैं वो आंदोलन पर हैं, अनिश्चितकालीन आंदोलन पर हैं। और बदस्तूर जो है वो अभी आंदोलन चल रहा है दरभंगा एम्स को लेकर के। दरभंगा एम्स अगर आप जो ये स्थल है इसी को एक्वायर करके दरभंगा एम्स बनाने का जो है वो जगह दिया गया है, लेकिन इस जगह को लेकर के गोपाल जी ठाकुर आंदोलनरत हैं, अनशन पर बैठे हैं। ऐसे ही तमाम छोटे बड़े खबरों को लाइव सिटी पर देखते रहे तत्काल के लिए। नमस्कार।